बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम क्लास फर्स्ट ईयर के सबक नंबर 7 सिफारिश का खुलासा करेंगे, जिसके मुसन्निफ़ हैं अहमद नदीम कासमी। अहमद नदीम कासमी जो हैं, इनका असल नाम अहमद शाह था और ये 20 नवंबर 1916 को खुशाब के गांव अंगा में पैदा हुए और यहीं से आपने जो है अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। 1923 में आपके वालिद जो हैं वफ़ात पा गए और उसके बाद आपकी परवरिश आपके चचा हैदर शाह ने की। और आपके चचा जो हैदर शाह थे वो महकमा माल में मुलाजिम थे और इसी सिलसिले में पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तैनात रहे और आपका तालीमी सिलसिला भी पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों से ही जो है जारी रहा। आपने मुख्तलिफ़ शहरों से तालीम हासिल की और चचा की वफ़ात के बाद आपने जो है मुलाजमत इख्तियार की। उसके बाद 1929 में आप महकमा आबकारी और मुल्तान में सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए, लेकिन यहाँ पर आपका दिल ना लगा तो आपने मुलाजमत को तर्क कर दिया और लाहौर आए और रिसाला तहज़ीब निस्मा और फूल के एडिटर हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद आप पेशावर रेडियो स्टेशन में मुलाजमत की। उसके बाद लाहौर में नकूश और सवेरा के भी मदीर रहे। 1951 और 1959 में तरक्की पसंद नज़रियात के तहत कुछ अरसा जेल में भी आप रहे। आपकी जो अहम तसानीफ़ हैं या आपके अहम अफसानवी मजमूए जो हैं, उनमें चौपाल, बगोले, तुल्वो गुरूब, सैलाबो गर्दाब, आंचल, सन्नाटा, धड़कने, आबले, आस पास, कोए पेमा, दरो दीवार, नीला पत्थर, घर से घर तक, कपास का फूल, बाज़ारे हयात और बरगे हिना, ये आपके मशहूर अफसानवी मजमू हैं। और आज का हमारा जो शामिल निसाब अहमद नदीम कासमी का जो अफसाना है वो सिफारिश है, ये इनके मजमू कपास का फूल उसमें से लिया गया है। अब हम जो है सबक के खुलासे का आगाज़ करते हैं। इस सबक के खुलासे में जो है मुसन्निफ़ अफसाने में जो है बाबूजी को किरदार बनाकर जो है पेश करते हैं कि बाबूजी जो है वो बयान करते हैं, बताते हैं कि एक दिन वो अपने किसी दोस्त की दावत में शिरकत के लिए घर से निकले और इत्तफाकन जो है वो गली के कोने पर कोई तांगा उनको नज़र ना आया। मतलब वो तांगे के मुंतज़िर थे कि इतने में फ़िका कोचवान जो है काफ़ी अफसरदा चेहरे के साथ जो है आता हुआ उसे दिखाई दिया। वजह पूछने पर उसने बताया कि गुज़श्ता रात को इसके बाबा ने मिस्री शाह के एक नीम हकीम का सुरमा लगाया तो तमाम रात जो है तकलीफ़ होती रही। घरेलू टोटके इस्तेमाल करने से बिनाई भी जाती रही। सुबह उसे म्यूनसिपल हस्पताल में बरामदे में जगह मिली। फ़िक्के ने बाबूजी को बड़ी आजिज़ाना दरख्वास्त की कि ज़रा साथ चलकर डॉक्टरों से सिफारिश करें कि वो आकर इसके बाबा का मुआयना कर लें। तो बाबूजी ने अपने एक दोस्त डॉक्टर अब्दुल जब्बार का पता दिया कि मेरा एक दोस्त है डॉक्टर अब्दुल जब्बार, तुम उसके पास जाओ। तो फ़िका खुश होकर चला गया। तो अगले दिन आकर फ़िके ने इतला दी कि डॉक्टर जब्बार जो हैं वो ड्यूटी पर मौजूद ना थे। तो बाबूजी ने अपने एक तारफ़ी कार्ड पर जो है सिफारिश के अल्फाज लिखे कि ये मेरा एक दोस्त है, तो इसके बाप का जो है आप ज़रा मुआयना कर लें। तो फ़िके को उसने कार्ड लिख कर थमा दिया। फ़िका बहुत ज़्यादा खुश होकर जो है चल दिया, मगर शाम को आकर बताया कि उसे गुर्बत और बसीदा कपड़ों की वजह से जो है डॉक्टर जब्बार से मिलने ही नहीं दिया गया। तो बाबूजी ने उससे अहद किया कि कल वो फ़िके के साथ ज़रूर जाएगा, मगर अगले रोज़ जो है वो सुबह सवेरे शेखुपुर के लिए चले गए। तो शाम को वापसी पर मालूम हुआ कि फ़िका कोचवान जो है आया था। इसके बाद जो है 3 दिन तक जो है फ़िका गायब हो गया, बिल्कुल नज़र ना आया। चौथे दिन जो है एक दूसरे कोचवान ने बताया कि फ़िके के वालिद को वार्ड में जगह मिल गई है। ऐन उसी वक़्त जो है फ़िका भी आ गया। तो बाबूजी ने उससे कहा कि उसने डॉक्टर साहब को सिफारिश कर दी थी, जो कि सरासर झूठ था कि उसने सिफारिश नहीं की थी, लेकिन उसने फ़िके को ये कहा कि मैंने सिफारिश कर दी थी, इसलिए तुम्हें जो है जगह मिल गई है। अगले रोज़ सुबह सवेरे फ़िका फिर आ पहुंचा और कहने लगा, आपकी करम फरमाई से वार्ड में दाखिला तो हो गया है, लेकिन अब उन्होंने बाबा को फोर्ट लखपत हस्पताल भेज दिया है और आमदोरफ्त में दुश्वारी होती है। बाबूजी ने डॉक्टर जब्बार को फ़ोन किया, लेकिन राब्ता ना हो सका।
ایک دو روز کے بعد فقہ سامنے کی گلی سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ بابو جی نے کترانے کی کوشش کی مگر فقہ نے موقع نہ دیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا آپ کی سفارش سے جو ہے بابا میونسپل ہسپتال میں جو ہے آ گئے ہیں اور آنکھ کا آپریشن بھی ہو گیا ہے۔ اب جمعے کے دن جو ہے ان کی پٹی کھلے گی، لیکن بروز جمعہ جو ہے فقہ آنسو بہاتا ہوا جو ہے پھر سے آنمودار ہوتا ہے اور کہا کہ پٹی کھلنے پر معلوم ہوا ہے کہ ایک آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی ہے اور اس سے دوسری آنکھ بھی جو ہے وہ بھی متاثر ہو گئی۔ پہلے صرف ایک آنکھ تھی، اب دوسری آنکھ بھی اس کی وجہ سے متاثر ہو گئی ہے۔ تو بابو جی نے پھر ڈاکٹر جبار کو فون کیا، لیکن پھر جو ہے دوبارہ سے اس کا رابطہ نہ ہو سکا۔ تو بابو نے جو ہے اگلے روز فقہ کے ساتھ جانے کا پھر سے اس سے وعدہ کیا، عہد کیا۔ تو فقہ جو ہے 2-2.5 ہفتوں تک نظروں سے پھر دوبارہ سے جو ہے اوجھل ہو گیا، نظر نہ آیا۔ تو ایک روز صبح جو ہے نوکر نے آ کر بتایا کہ فقہ باہر آپ کا جو ہے منتظر ہے، آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تو بابو جی نے جو ہے نوکر کو بہت زیادہ ڈانٹا کہ تم نے فقہ کو ان کی گھر پر ہونے کی اطلاع کیوں دی۔ پھر انہوں نے کپڑے بدلنے کا بہانہ کر کے جو ہے بابو جی سوچ میں پڑ گئے کہ اب وہ فقہ کا سامنا کس منہ سے کرے گا۔ مطلب وہ دل میں سوچ رہا، اپنے آپ سے میں اپنے ضمیر سے بات کر رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کا سامنا کرے گا، کہ وہ کس قدر اور کتنا جھوٹا اور گھٹیا شخص ہے کہ غریب کی 2 آنکھوں کا معاملہ ہے اور اس کے ساتھ مسلسل میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس کے ضمیر نے اسے جو ہے بہت ملامت کیا۔ تو آخر کار یہ سوچ کر باہر نکلا کہ وہ یہ اعتراف کرے گا کہ اس نے فقہ کے لیے کوئی سفارش نہیں کی، کوئی اس کی مدد نہیں کی۔ جو ہی بابو جی سامنے آئے، فقہ نے بہت عاجزی سے اظہار تشکر کیا اور یہ کہا کہ آپ کی سفارش سے بابا کی دونوں آنکھوں کا جو ہے آپریشن کے بعد جو ہے بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ تو اس احسان مندی کے بدلے میں نے آپ کا ہمیشہ جو ہے میں آپ کا غلام رہوں گا۔ یہ سن کر بابو جی کے منہ سے صرف یہ الفاظ نکلے، کوئی بات نہیں فقہ، کوئی بات نہیں۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے یہ افسانہ جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے اور ہمارے سبق کا خلاصہ بھی یہیں پہ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔